डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क आर्किटेक्चर या इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कवर होता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस सब्जेक्ट में भी हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी हम इसको कवर करते हैं। डिफरेंट बुक्स में जहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र होता है वहाँ पर भी इस टॉपिक को कवर किया जाता है। मोस्टली जो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं वहाँ पर इस टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव के आर्किटेक्चर को हम पढ़ते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। बेसिकली अगर आपने उसको देखा हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जब आप उसके ऊपर जो उसकी शीट है उसको आप खोलते हो, एक शीट ऊपर लगी हुई होती है। उस शीट को लगाने का मकसद ये होता है कि जो डस्ट वगैरह है वो अंदर नहीं जाए। जब आप उसको खोलते हो तो अंदर आपको कुछ मैग्नेटिक डिस्क देखने को मिलती है। वही जो मैग्नेटिक डिस्क्स हैं उनका आर्किटेक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम जब इसको समझेंगे वन बाय वन तो सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली वो जो डिस्क आपको नज़र आ रही होती हैं वो एल्युमिनियम की होती हैं या वो ग्लास की होती हैं, और उनके ऊपर जो मैग्नेटिक होता है उसका कोट होता है। वो खुद से मैग्नेटिक तो नहीं होती लेकिन कोटिंग होती है उसके ऊपर मैग्नेटिक की। और वो जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो इस तरह की डिस्क्स हैं जिसको हम प्लेटर बोलते हैं, वो 1 से 5 तक हो सकती हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो अगर हम उसको देखें तो ये हमारे पास बेसिकली उसका एक आर्किटेक्चर है, एक आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर है, जिस वे में वहाँ पर हमारे पास प्लेटर्स लगे हुए होते हैं जिनमें हमारा डाटा स्टोर होता है। अब इसको हमें समझना है। बेसिकली होता कुछ यूँ है, जैसे ये एक हार्ड डिस्क है जिसके अंदर 4 प्लेटर्स हैं। वो जो गोल डिस्क है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लेटर बोल रहे हैं। जैसे आपने CD देखी होगी, DVD देखी होगी, तो यहाँ पर उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लेटर। अब उस प्लेटर में बिल्कुल दरमियान में कुछ इस तरह से ये देखिए हमारे पास लगा होता है स्पिंडल। अब स्पिंडल क्या करता है? अब स्पिंडल उसको हेल्प करता है कि ये जो प्लेटर्स हैं ये रोटेट कर सके। ठीक है, इन्होंने क्या करना है? इन्हें रोटेट करना है इस तरह से। वो क्लॉकवाइज हो सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अब ये दरमियान में स्पिंडल लगा हुआ है, एक रॉड आप बोल सकते हो, और उसमें 4 प्लेटर्स पड़े हुए। होगा क्या कि ये जो स्पिंडल है ये इस तरह से इसको रोटेट करने में जो है वो हेल्प आउट करेगा। आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये जो मेरे पास 4 यहाँ पर हैं ये डिस्क टाइप क्या है? प्लेटर्स हैं, बिल्कुल डिस्क की शक्ल के। ठीक है, और अब ये जो स्पिंडल है वो इनके दरमियान में लगा हुआ है जो इन चारों को जोड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ इनको रोटेट करने में ये हेल्प करता है। और इसी तरह से जो हमारे पास ये एक प्लेटर होता है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेटर है, तो ये क्या है? ये उसका सरफेस है और ये भी उसका सरफेस है। उसकी अपर साइड पर भी सरफेस होगा, उसकी जो लोअर साइड है वहाँ पर भी सरफेस होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सरफेस बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से दिखाया है। अभी हम अलग से एक प्लेटर की यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे ताकि अच्छे से इसको समझ सकें, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर हमें कवर कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं आर्म एक्वेटर। आर्म एक्वेटर क्या है? इसने ये कुछ इस तरह से, जिसको आप चिमटी बोलते हो, चिमटी टाइप हमारे पास रीड राइट हेड्स हैं जो कि इस सरफेस पर पड़े हुए कुछ इस तरह से। अगर ये मेरे पास एक सरफेस है तो कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्लेटर की सरफेस इस तरह से पड़े हुए हैं, ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से होल्ड किए हुए। और ये जो आर्म एक्वेटर है ये क्या करता है? ये इसको इंटरनल साइड पर और एक्सटर्नल साइड पर कुछ इस तरह से मूव करता है। बेसिकली होगा कुछ यूँ कि वो जो प्लेटर है वो इस तरह से रोटेट करता है, और ये जो आपको यहाँ पर आर्म इक्वेटर है ये हेल्प करता है रीड राइट हेड्स को, जिन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ इसको, ये आगे इस तरह से आगे पीछे मूव करते हैं। ये इस तरह से रोटेट कर रहा है और ये उसको आगे पीछे मूव कर रहा है, और इसी से हमारा डाटा जो है वो रीड होता है, राइट होता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये रीड राइट हेड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर एक प्लेटर को बनाऊँ तो ये है मेरे पास एक प्लेटर, इसको समझिएगा। ठीक है जी, वही चीज़ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये क्या कहलाया? ये कहलाया हमारे पास एक प्लेटर। अब इस प्लेटर पे क्या है? सरफेस है। सबसे पहली चीज़ क्या है? सरफेस है।
तो हम यहाँ पर इसकी हायरार्की भी बना रहे हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हार्ड डिस्क ड्राइव से रिलेटेड है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उन सब में ये हायरार्की यूज होगी, तो उसको आपने याद रखना है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है प्लेटर। मैंने पहले बताया किसी भी हार्ड ड्राइव में 1 से 5 तक प्लेटर्स हो सकते हैं। ये मैं उसको एक अलग मैंने निकाला और इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब इस प्लेटर में दूसरे नंबर पे क्या है, सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास कितने हैं, 4 प्लेटर्स हैं। तो अपर लोअर इसको हम बोल सकते हैं सरफेस 0, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5, 6 एंड 7। यानी कि 0 से 7 तक कितनी सरफेसेज हैं, इनकी 8 सरफेसेज हैं, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, सरफेस। तो मैं यहाँ पर इसकी हायरार्की यहाँ पर बना रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, सरफेस। अब ये जो प्लेटर है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्रैक्स हो सकते हैं। ये पहला ट्रैक, ये दूसरा ट्रैक, ये तीसरा ट्रैक। आपको समझाने के लिए नंबर ऑफ ट्रैक्स हो सकते हैं, वो 1024 हो सकते हैं, वो 512 हो सकते हैं, वो 256 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या कहलाते हैं, ये ट्रैक्स कहलाते हैं। तो इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई ट्रैक। अब ये जो ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में। ठीक है, जैसे ये आप बोलो, ये जो हमारे पास ट्रैक है ये फर्दर क्या है, डिवाइडेड है नंबर ऑफ सेक्टर्स में। ये सभी इक्वल साइज, मतलब जितने ट्रैक्स इसके होंगे उतने ही ट्रैक्स जो हैं वो इसके होंगे। सॉरी, जितने भी सेक्टर्स इसके होंगे सबके इक्वल साइज जो हैं वो सेक्टर्स होंगे। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये हमारे पास क्या है, ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो सके, ये सेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 5 फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसमें सेक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ गई वो क्या है, सेक्टर। ठीक है, इस ट्रैक में सेक्टर्स हैं, इस ट्रैक में इसके सेक्टर्स हैं, अगले में उसके सेक्टर्स हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, यानी कि हर ट्रैक के अलग अलग सेक्टर्स हैं। और वो जो सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या कह देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ सेक्टर। और वो जो सेक्टर्स हैं उन्हीं सेक्टर्स में हमने क्या रखवाया हुआ है, हमने डाटा रखवाया हुआ है, अपना डाटा स्टोर किया हुआ है। दोबारा से बता रहा हूँ, पहले नंबर पर हमारे पास है प्लेटर, उस प्लेटर में है सरफेसेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस। ठीक है, जिस तरह से आप सीटी देखो तो उसकी एक ही सरफेस होती है, वो जहाँ पर वो चमकदार सा पेपर लगा हुआ था जिस साइड पर। ठीक है, अपर सरफेस, लोअर सरफेस। सरफेस के बाद हमारे पास उस प्लेटर में है नंबर ऑफ ट्रैक्स। ट्रैक्स के बाद वो जो हमारे पास ये जो प्लेटर है, ट्रैक्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सेक्टर्स। हर ट्रैक फर्दर डिवाइडेड है सेक्टर में, और हर सेक्टर के ऊपर हमारा क्या पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है। ये 5 चीज़ें आपने याद रखनी है, प्लेटर, सरफेस, ट्रैक, सेक्टर एंड डाटा। कुछ इस तरह से। अब कहानी यहाँ तक तो समझ आ गई, सिंपल सी ये बात है, कोई ऐसी लिखने वाली ये चीज़ें हैं, सारी थ्योरेटिकल चीज़ें। अगर हार्ड डिस्क से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो वो कैसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि आपके पास एक हार्ड डिस्क है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ प्लेटर्स जो हैं वो कितने हैं, 4। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्लेटर्स कितने हैं, 4। और हर प्लेटर की 2-2 सरफेसेस हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। अगर वो बोलता है कि आप मुझे इसमें नंबर ऑफ सर्विसेज टोटल बताओ, तो सिंपल हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 8। 2 चीज़ हमें दी हुई हैं। पहली चीज़ कि टोटल प्लेटर्स कितने हैं, 4। फिर उसने बोला कि हर प्लेटर में जो सर्फेसिस हैं वो कितनी है, अपर भी या लोअर भी है, मतलब दोनों है। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ सर्फेसिस हमारे पास कितनी होंगी, 8 होंगी। फिर वो कहता है कि वो जो हर सरफेस है उसमें जो नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं, फॉर एग्जांपल वो कितने हैं, वो 256 हैं, या या आप उसको बोल सकते हो 128 हैं, 256 हैं, 512, जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल उसने हमें क्या दिया, 256। अब मुझे इस पूरी हार्ड डिस्क में टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स बताने। उसने कहा कि आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लेटर्स 4, उसके बाद उसकी सर्फेसिस 2, और एक जो प्लेटर है उसमें जो नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं वो कितने हैं, 256। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 256 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हमारे पास इस पूरी हार्ड ड्राइव, जैसे यहाँ पर 4 ही हैं हमारे पास और 2 ही सर्फेसेस हैं, तो इसके मुताबिक अगर हम इसी को एग्जाम्पल लें तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा नंबर ऑफ ट्रैक्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। सिंपल सी बात।
इसी तरह से अगर वो कहता है कि हर ट्रैक में जो नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल सेक्टर्स हैं वो कितने हैं, फॉर एग्जांपल वो हैं 1 to 8, तो अब मुझे पूरी ड्राइव में नंबर ऑफ सेक्टर्स बताओ। तो हमने सेक्टर को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ट्रैक के साथ, ट्रैक को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ सर्फेसिस के साथ, और सर्फेसिस को मल्टीप्लाई करना है हमने प्लेटर के साथ। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इस पूरी हार्ड ड्राइव में जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएंगे। सिंपल। अब अगर वो कहता है कि यहाँ पर जो एक सेक्टर है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो एक प्लेटर की बात कर रहा है, एक प्लेटर में जो नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं उसमें डाटा फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है कितना, फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, कितना पड़ा हुआ है 512, ठीक है जी, KB 512 KB डाटा पड़ा। बताओ कि ये पूरी की पूरी हार्ड डिस्क का साइज कितना है, क्वेश्चन ये आ गया जी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेक्टर के ऊपर डाटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेक्टर के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो ट्रैक हमें दिए हुए हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो सर्फेसिस हैं उसके साथ और नंबर ऑफ प्लेटर्स के साथ। जब इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो फाइनली हमारे पास साइज ऑफ हार्ड ड्राइव हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आपने सिर्फ इस हायरार्की के साथ इनको मल्टीप्लाई करते जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको आपने समझ कर चलना। और दूसरी चीज़, मोस्टली ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमें 2 raised to पावर में दी हुई होती है, तो आपने याद रखना है। हमें पता है कि जो 2 raised to पावर 0 है वो किसके बराबर है जी 1K, 2 raised to पावर 1 जो है वो किसके बराबर है 2K, 2 raised to पावर 4K, 2 raised to 3 किसके जी 8K, 2 raised to पावर 8, इसी तरह से 16, 2 raised to पावर 5 हमारे पास होता है 32, 2 raised to पावर 6, आपके लिए लिख रहा हूँ कि आप इसको याद रखें। 2 raised to पावर 6 हमारे पास होता है जी 64K, इसी तरह से 2 raised to पावर 7 होता है 128K, 2 raised to पावर 8 होता है हमारे पास किसके 256K, और इसी तरह से 2 raised to पावर होता है 512K, और 2 raised to पावर 10 होता है किसके 1 किलोबाइट के। ठीक हो गया, यहाँ पर इसको 1024 बाइट भी बोल सकते हो। इसी तरह से अगर हम कहें जो 1 किलोबाइट है वो बराबर है किसके मतलब इसी तरह से 2 raised to पावर 10 के बराबर है, 2 raised to पावर 20 किसके बराबर है, ये हमारे पास होता है 1 मेगाबाइट के। इसी तरह से 2 raised to पावर 30 बराबर होता है 1 गीगाबाइट के, और 2 raised to पावर 40 बराबर होता है किसके 1 टेराबाइट के। तो आपको कम से कम ये जो है ये आपको याद होने चाहिए, तो ये आपने याद भी रखना है। अगर हम इसको 2 raised की पावर में लिखें तो 2 raised to पावर 2 किसके बराबर है 4K, इसको मल्टीप्लाई करो। 2 raised to पावर 1 किसके बराबर है 2K, इसको मल्टीप्लाई करो। 256 किसके बराबर है जी, यहाँ से देख लेते हैं 2 raised to पावर 8K, इसको मल्टीप्लाई करो। 128 बराबर है जी 2 raised to पावर 7K, इसी तरह से 512 बराबर है 2 raised to पावर 9K। आगे KB है, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to पावर 10, और आगे बाइट वैसे ही लिख देते हैं। ये लाइन मैंने लिखी, ये थोड़ी सी कंजेस्टेड होगी, ये शायद आपको नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन होपफुली नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब इनको हम जमा कर लेते हैं। 10 और 9 19, 19 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 1 25, 25 और 2 कितने हो गए 26 एंड 27। तो ये हमारे पास 2 raised to पावर 27 बाइट। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 raised to पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to पावर 7 बाइट। 2 raised to पावर 20 किसके बराबर है मेगाबाइट के, तो हम 2 raised to पावर 7 मेगाबाइट भी इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। नहीं तो शॉर्टकट अगर आप यही लिख लो तो ये आपके लिए इनफ है। क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है कि टोटल, या ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये जो चीज़ें मैं दी हुई हैं इसके मुताबिक कितनी नंबर ऑफ बिट्स हमको चाहिए हुई होंगी, तो 2 raised to पावर 7 जो है ये हमारे पास, आप बोल सकते हो जो 27 है ये हमारे पास आंसर होगा। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको समझ भी आया होगा। आपने एक दो इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, खुद से ये क्वेश्चन ऐसे आपने बना के आपने इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हार्ड डिस्क के आर्किटेक्चर को लेकर वो फर्दर लेक्चर पे हम कवर करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।